इस वेल्ले तस्वीरां तुस जेह्ड़ी दिक्खा करदे हो GMC मोर्चरी दे बाहर दी तस्वीरां जित्थै कि तुसेंगी पता है कि कटरा जेह्ड़ा अद्ध कुआरी च लैंडस्लाइड होया ओह्दे च जेह्ड़े 30 कोलू ज़्यादा लोकें दी मौत होई ऐ। ओह् इस वेल्ले परिवार जेह्ड़े उं'दे ओह् इत्थै आए दे न और इस वेल्ले परिवार दी हालत तुस दिक्खी सकदे हो और उं'दे कन्नै मिलने वास्तै इत्थै रविंदर रैना होर बी इत्थै पुज्जे दे न और परिवार दी जेह्ड़ी हालत तुस दिक्खी सकदे हो और परिवार जेह्ड़े इत्थै मोर्चरी दे बाहर ट्रेजडी तो नहीं देखनी पड़ती हमको। हमारे एक एक परिवार से चार चार सदस्य चार भाई गए हैं मेरे, चार भाई गए हैं हमारे। एक डिस्ट्रिक्ट नागौर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वहाँ पर जितने लोग हैं ना पूरे के पूरे आज उनकी मौतों में शरीक होने के लिए बैठे हुए हैं। किसी ने कुछ खाया है ना किसी ने कुछ पिया है। सब बच्चे रो रहे, सबकी बीवियां रो रही, सबकी मावें रो रही, सबके बाप रो रहे, सबके भाई रो रहे, सबकी बहन रो रही। प्लीज हमारी प्रॉब्लम समझो। हमारे साथ हुआ लेकिन दूसरों के साथ नहीं हुआ। कम से कम वैसा सिस्टम तो करो सर। हम यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हम लोग। होनी चाहिए साइन बोर्ड की। जब ऊपर से ऑलरेडी उनको सब मालूम था कि भाई ये ऐसा होने वाला है, ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की गई थी, फिर क्यों अलाउ किया जाने को? क्यों अलाउ किया? पहले ही रोक देना चाहिए था ना आपको। क्यों अलाउ किया? कितनी मैडम आप एक बार है ना, एक बार हम लोगों की जगह रहकर देखो, एक बार आपको एहसास होता कितनी तकलीफ होती है हम लोग। तो नहीं दिख रहा कि नहीं हमारे भाइयों के गले में सोने के चेन थे, एक चीज ब्रासलेट अंगूठियां पूरी गायब हो गई। घड़ी छोड़िए, सबके सारा कम से कम एक बंदे के 10-10 बार हम खुद ज्वेलरी शॉप पर। अगर एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी तो एनडीआरएफ का सदस्य मेन हेड कौन है? हमारे भाई के गले में चेन ब्रासलेट चारों ये छोड़ा। ये एक मिनट देखिए, ये सारा का सारा देखो मैं बताता हूँ, मीडिया को बताता हूँ। ये डेट है, इनके गले में चेन है लेकिन ना चेन है, ना ब्रासलेट है, ना रिंग है, ना वॉच है, कुछ भी नहीं है उनके हाथ में। पूरे के पूरे चले गए। कम से कम 15 लाख रुपए का सोना चला गया। छोड़िए, लिपा पोती करने के लिए यहाँ पर कुछ बैग उठाकर लाके रख दिए हैं। सिर्फ लिपा पोती कर रहे हैं कि बैग उठा के इसमें सामान मिला है, जिसमें सिर्फ औरतों के कपड़े वगैरह, कोई कंगा वगैरह वो है, वो लाके रख दिए और सारे के सारे गहने निकाल लिए। कहाँ गए? कौन था उठाने वाला? बॉडियों को उठाने वाला कौन था? कहाँ गए वो लोग? जिम्मेदारी किसकी है? ये लाशों के ऊपर भी ये चोरी करने के लिए नहीं छोड़ते। राजस्थान से हैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट से। और बीएसएफ राहत और बचाव कार्य में पूरी ताकत के साथ जुटी थी। देश के प्रति अपनी सेवाएं देते हुए श्री राजीव नूनिया साहब शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। पूरा देश अपने इस जांबाज वीर जवान को, श्री राजीव नूनिया साहब जो असम के रहने वाले थे, और राहत और बचाव कार्य जो कि बीएसएफ बड़े पैमाने पर चला रही थी, और बाढ़ की जद में सारा क्षेत्र आने की वजह से कांस्टेबल राजीव नूनिया साहब भी देश पर कुर्बान हो गए। पूरा देश उन्हें अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि विदाई दे रहा है। हम भी यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों, उनकी बटालियन के जवानों से मिलने आए हैं। हमने भी देश के इस जांबाज वीर सैनिक को पूरा जम्मू कश्मीर सलूट करता है, नमन करता है अपने इस वीर योद्धा कांस्टेबल राजीव नूनिया साहब को और तमाम बीएसएफ के वो जवान जिन्होंने राहत और बचाव कार्य में अखनूर, परगवाल, पलांवाला, खोड़, जम्मू के बॉर्डर के एरिए में उस मुश्किल वक्त में लोगों को बचाया। पूरा देश अपने जवानों की इस कर्तव्य परायणता को, सुप्रीम ड्यूटी को पूरा देश सलूट करता है, नमन करता है। 26 अगस्त को जो भयंकर बाढ़ और उसके बाद लैंडस्लाइड होने से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आए बहुत सारे श्रद्धालु जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे प्रांतों से आए थे, एक भयंकर लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। हम यहाँ जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उन
प्रभावित पीड़ित परिवारजनों से मिलने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने यहाँ उस लैंडस्लाइड में अपनी जान गंवाई है, उनके परिजन यहाँ जम्मू में आए हैं। उन परिजनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ़ ना हो, उनके सहयोग के लिए हम तमाम हमारे साथी यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू में पहुँचे हैं। हमें बेहद दुख है, तकलीफ़ है कि हमारे श्रद्धालुगण जो बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ आए थे, भयंकर लैंडस्लाइड और तूफ़ान की चपेट में आए और उनकी जान चली गई। बहुत दुखद है, बहुत अफसोसनाक, बहुत दिलदोज़ ये सारा मामला है। उनके परिजनों से हम मिल रहे हैं, उनके परिवारजनों से मिलकर जो भी सहयोग हम उनका कर सकते हैं वो सहयोग हम कर रहे हैं। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ एडवाइजरीज जारी की गई थी कि भयंकर बारिश और तूफ़ान और लैंडस्लाइड आ सकता है। मेरा मानना है कि जो भी प्रशासन की एडवाइजरीज, चेतावनीज होती हैं उसका पालन होना चाहिए। ये सारा मामला है, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी कटरा में गए थे और उन्होंने कहा है कि इस सारे मामले में अगर कहीं जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो यकीनन अकाउंटेबिलिटी तो बनती है और वो यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी।